ताइवान के खिलाफ आग उगलने वाले चीन के सुर अचानक बदल गए। ताइवान को जीतने के लिए जंग तक छेड़ने की कस्में खा चुके चीन ने अब शांति की बात की है। उसने कहा है कि ताइवान तो उसके नक्शे में मिलकर रहेगा, लेकिन वो इस काम को शांतिपूर्ण तरीके से करने की पूरी कोशिश करेगा। जबकि इससे पहले चीन बिल्कुल खुलकर यह कह चुका है कि अगर ताइवान को अपना बनाने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो वो गुरेज नहीं करेगा। लेकिन जंग की धमकी देते देते चीन के तेवर नरम पड़ गए। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में चीन के ताइवान मामलों के प्रवक्ता ने एक बार भी उस ताकत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसे वो हमेशा बोलते थे। इस बार उन्होंने कहा कि चीन ताइवान को एकदम शांति से अपने नक्शे में मिलाने के लिए हर कोशिश करने को राजी है। हमारी मातृभूमि एक होनी चाहिए और वो एक होकर भी रहेगी। यानी चीन ने ताइवान पर अपना दावा तो नहीं छोड़ा, लेकिन दुनिया की नजर में उस पर कब्जे को जायज ठहराने के लिए अपना रास्ता बदलने की इच्छा जरूर जाहिर कर दी। मतलब ये तो वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि वैसे तो चीन ताइवान को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। बीते कुछ साल से वो ताइवान पर बेहद आक्रामक है, कई बार ताइवान की हवाई सीमा में अपने जेट उड़ा चुका है। लेकिन पिछले महीने की शुरुआत में मामला बहुत ज्यादा ही गर्मा गया था। पिछले महीने चीन की धमकियों को धता बताते हुए अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई थी। उनके दौरे से चीन बौखला गया था। वो ऐसा भड़का कि जोश में होश खो बैठा। वो तभी से अमेरिका और ताइवान को युद्ध की गीदड़ भपकी दिए जा रहा है। वो ताइवान के पास बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। यहाँ तक कि चीन ताइवान के पास समंदर में मिसाइलें तक दाग चुका है। मतलब चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब उसने अपने सैन्य अभ्यास भी कम कर दिए हैं और ताइवान के शांतिपूर्ण एकीकरण का बयान भी दे दिया है। पर चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया। असल में ऐसा करना चीन की मजबूरी है, जो कि उसके इस यू टर्न की टाइमिंग से ही जाहिर है। अंदर की बात यह है कि चीन थोड़ा डर गया है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी धमकियों के चक्कर में उसको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर चीन ताइवान पर टूटा तो अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठा रहेगा नहीं। और अगर चीन वर्सेस ताइवान में अमेरिका की एंट्री हुई तो चीन के ताइवान को हथियाने के पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। बीते रविवार को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक इंटरव्यू में एक बार फिर साफ कर चुके हैं कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. इतना ही नहीं, जो बाइडेन के इस बयान के बाद 2 दिन पहले अमेरिकी नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कनाडा का एक जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरे भी थे। इसी बात से चीन चौकन्ना हो गया। उसने अपनी जबान को लगाम दे दी और शांति की बात करने लगा। लेकिन शांति की ये चिकनी चुपड़ी बातें करना चीन की दुनिया को चकमा देने की एक चाल ही है। क्योंकि एक दिन पहले अपने प्रवक्ता के बयान से बिल्कुल उलट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऐसा आदेश दिया माफ कीजिएगा, कि पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि बीजिंग में सेना की एक कॉन्फ्रेंस में चीन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। शी जिनपिंग ने जब से चीन की सत्ता संभाली है, उनका जोर अपने देश की सेना को ऐसी ताकत बनाने पर रहा है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो। बीते सालों में उन्होंने चीन की सेना को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। उसमें कई सुधार भी किए हैं। बड़े से बड़े हथियारों की टेस्टिंग चल रही है, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों की भी। इसलिए शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को अब जमीन पर अपना दमखम दिखाने का फरमान सुना दिया। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनके निशाने पर कौन है, क्योंकि चीन का कोई एक दुश्मन तो है नहीं। ताइवान से लेकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से भी चीन के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में चीन का ताइवान पर शांति की बात करना बाकी देशों की आंखों में धूल झोंकने का पैंतरा हो सकता है।